हेलो क्लास 12th। इस वीडियो में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से जो आपका बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जिसका दूसरा हिस्सा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उसका एमसीक्यू बताने जा रही हूँ। देखिए, पाठ का जो पहला भाग है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो दोनों का मैंने इसमें एमसीक्यू बनाया है, लेकिन मैं पहले वाले पोर्शन का आपको एमसीक्यू देती हूं, जिसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पाठ आपकी पुस्तक में लिखा है उसका पहला प्रश्न देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, भीमराव अंबेडकर, ललई सिंह यादव, भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, इसका जो लेखक हैं इसके वो हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसे हम कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन रहे? गौतम बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा फूले या उपरोक्त में सभी? तो इसका सही उत्तर यह है कि उपरोक्त सभी बाबा साहब के प्रेरणा स्रोत रहे। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं कोई प्रश्न आपसे ऐसा भी बना के पूछ सकती हूँ या बनाकर डाल सकती हूँ जो आपकी नॉलेज के लिए हो और आपकी पाठ्य पुस्तक में उसका रेफरेंस ना आया हो। प्रश्न इसका अगला ये है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन सुन लीजिए। 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 10 दिन, 2 वर्ष 2 महीने 2 दिन। तो जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न इसका देखें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। नंबर 2, जातिवाद का पोषण। नंबर 3, सामाजिक असमानता। नंबर 4, अशिक्षा और रोग। तो जिस विडंबना की बात लेखक करते हैं इसमें वो है जातिवाद का पोषण। इसका अगला प्रश्न है, विडंबना का अर्थ है अपर्याप्त, दुर्भाग्य, प्रतिकूल, अकस्मात। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दुर्भाग्य। अगला प्रश्न देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में लेखक किन पर व्यंग करता है? ऊंचे पदाधिकारियों पर, संपन्न वर्ग पर, जाति प्रथा के समर्थकों पर या समाज के दृष्टिकोण पर? तो जो उनका व्यंग है वो है जाति प्रथा के समर्थकों पर। नेक्स्ट प्रश्न इसका, विभाजन का क्या अर्थ है? जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर उत्तर हैं वो इस तरह से बनते हैं। सभी प्रकार के काम के घंटे तय करना, सभी प्रकार के काम का प्रशिक्षण देना, अलग अलग व्यवसाय का वर्गीकरण करना, अलग अलग व्यवसायियों के लिए अलग क्षेत्र बसाना। तो जो इसका विभाजन का यहां पर अर्थ बनता है वो है अलग अलग व्यवसायियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, श्रमिक विभाजन का क्या अर्थ है? व्यवसाय के आधार पर निवास करना, जन्म के आधार पर व्यवसाय निश्चित करना, समाज से भेदभाव मिटाना या सभी गलत है? तो श्रमिक विभाजन का अर्थ है जन्म के आधार पर व्यवसाय निश्चित करना, जो आपकी पाठ्य पुस्तक कहती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व के अन्य समाजों में क्या नहीं पाया जाता? नंबर 1, श्रमिक विभाजन। नंबर 2, श्रम विभाजन। नंबर 3, श्रमिकों के वर्गों को एक दूसरे से नीचे नहीं दिखाया जाता। और नंबर 4, श्रम और श्रमिक विभाजन नहीं है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है श्रमिकों के वर्गों को एक दूसरे से नीचा नहीं दिखाया जाता। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किसका पूर्व निर्धारण करती है? नंबर 1, जाति प्रथा सुरक्षित भविष्य का पूर्व निर्धारण करती है। दूसरा, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तीसरा, जाति प्रथा बेरोजगारी से बचाने का प्रयास करती है। और लास्ट इसका जो ऑप्शन है वो है जाति प्रथा से पैतृक पेशे सुरक्षित रहते हैं।
तो जो सही इसका ऑप्शन बनता है वो है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशे के निर्धारण का क्या दुष्परिणाम होता है। नंबर 1, व्यक्ति को अपनी पसंद का काम नहीं मिलता। दूसरा, व्यक्ति को भूखा मरना पड़ सकता है। तीसरा, कार्य में परफेक्शन नहीं आता। तो चौथा इसका है सभी उत्तर ठीक है। तो जो हमारा पाठ कहता है वो उत्तर है इसका व्यक्ति को भूखा मरना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट इसका है, आधुनिक युग में पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि के कारण। नंबर 2, तकनीकी विकास के कारण। नंबर 3, पुराने ढंग के कार्य के कारण। नंबर 4, रुचि बदल जाने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तकनीकी विकास के कारण पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कोई भी कार्य बदलना पड़ सकता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, लेखक के अनुसार भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। समाज में भेदभाव, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का कम प्रसार, परिवर्तन की अनुमति न मिलना। तो जो इसका उत्तर है वो ठीक है, परिवर्तन की अनुमति न मिलना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्व लेख से पाठ में क्या तात्पर्य है। पुरानी पुस्तकों के लेख और विवरण। दूसरा, पिछले जन्म के कार्यों का प्रतिफल। तीसरा, पहले लिखे गए उदाहरण। और चौथा, सब गलत है। तो नहीं, जो इसका सही उत्तर बनता है वो है पिछले जन्म के कार्यों का प्रतिफल। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। निर्धारित कार्य, रुचि का कार्य, पैतृक कार्य या उच्च शिक्षा। तो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए रुचि का कार्य होना आवश्यक है। तो बच्चों, ये जो आपका पहला वाला पोर्शन था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो उससे प्रश्न हो गए। अब आगे मैं आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रही हूं वो है आपके मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो देखिए जो उसका दूसरा भाग है, तो इसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर आंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज क्या है। पॉइंट नंबर 1, लेखक उसे आदर्श समाज मानता है जिसमें सभी शिक्षित हों। दूसरा, लेखक उसे आदर्श समाज मानता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। तीसरा, लेखक उसे आदर्श समाज मानता है जिसमें सभी धनी हों। तो चौथा इसका है उपरोक्त सभी गलत है। नहीं, इसका जो सही है वो है लेखक उसे आदर्श समाज मानता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। नेक्स्ट प्रश्न इसका, गतिशीलता किसे कहते हैं। नंबर 1, समाज के पुराने विश्वासों को छोड़ देना। नंबर 2, समाज में सभी का काम करना। नंबर 3, समाज का एक साथ सभी परिवर्तनों को ग्रहण करना। और नंबर 4, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना। तो जो इसका सही उत्तर है वो है समाज का एक साथ सभी परिवर्तनों को ग्रहण करना। नेक्स्ट इसका प्रश्न, आबाद शब्द का क्या अर्थ है। लगातार कोशिश, बिना जानकारी, बिना किसी रुकावट के या बिना रुचि के। तो जो आबाद शब्द का अर्थ आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है वो है बिना किसी रुकावट के। नेक्स्ट इसका प्रश्न, आबाद संपर्क से लेखक का क्या अभिप्राय है। बिना बाधा के रोजगार, बिना बाधा के सहायता, बिना बाधा के संपर्क या बिना बाधा की योजना। तो इसमें लेखक का जो अभिप्राय है वो है बिना बाधा के संपर्क। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है। नंबर 1, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप शिक्षित होना है। नंबर 2, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप सुखी जीवन है। नंबर 3, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप भाईचारा है। नंबर 4, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप कार्य का मिलना है। तो जो सही उत्तर है हमारी पाठ्यपुस्तक के अनुसार वो है लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप भाईचारा है। नेक्स्ट इसका प्रश्न, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना दिए जाने पर लेखक ने क्या संभावना व्यक्त की है। 1, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना
अर्थात लोगों को उपेक्षित रखना। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना अर्थात योग्यता का सम्मान ना करना। नेक्स्ट, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना अर्थात लोगों को अशिक्षित रखना। और लास्ट इसका ऑप्शन है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना अर्थात लोगों को दास्ता में रखना। तो जो इसका लास्ट ऑप्शन था वो ही करेक्ट है। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना अर्थात लोगों को दास्ता में रखना। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार हर व्यक्ति को क्या अवसर मिलना चाहिए? दूसरों से इस प्रतिस्पर्धा करने का, धन संपत्ति जमा करने का, क्षमता का विकास करने का अवसर, या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है क्षमता का विकास करने का अवसर। नेक्स्ट प्रश्न इसका, न्याय का तकाजा क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वंश परंपरा के आधार पर व्यवहार। 2, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर व्यवहार। 3, सभी के साथ समान व्यवहार। और इसका लास्ट ऑप्शन, संपन्नता के आधार पर व्यवहार। तो जो न्याय का तकाजा है वो है सभी के साथ समान व्यवहार। तकाजा शब्द का क्या अर्थ है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। समय, तराजू, आवश्यकता, समझ। तो तकाजा का अर्थ है आवश्यकता। देखिए इस हमारे पाठ का जो दूसरा हिस्सा है उसका लास्ट प्रश्न, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ में समाज के 2 वर्गों से क्या तात्पर्य है? 1, शिक्षित और अशिक्षित। 2, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। 3, गरीब और अमीर। और 4 है नौकर और मालिक। तो इस पाठ में 2 वर्गों से तात्पर्य है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो इस तरह से ये हमारा पाठ का एमसीक्यू पूरा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।